नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरव है और जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मेरी अपनी जिंदगी का सबसे भयानक सच है। एक ऐसा सच जिसने मुझे जिंदा लाश बना दिया। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूं, पर धैर्य रखिए। जब तक ये कहानी खत्म होगी तब तक आप समझ जाएंगे कि प्रेम और मोह के बीच की रेखा कितनी महीन होती है और उसे पार करने की कीमत कितनी भयावह हो सकती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और हां, कहानी के अंत में मुझे जरूर बताइएगा कि आप इसे किस शहर से सुन रहे हैं। अपना नाम भी लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 24 साल थी। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव नागझिरी में रहता था। गांव तो छोटा था, पर चारों तरफ घने जंगल और पुराने खंडहर थे जो रात में किसी भूतिया दुनिया जैसे लगते थे। मेरे पिताजी एक सरकारी स्कूल में टीचर थे और मां घर संभालती थीं। हमारा घर साधारण था, पर खुशियां कम नहीं थीं। मैंने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी और नौकरी की तलाश में था। पर इन सब के बीच मेरी जिंदगी में कुछ अजीब होने लगा था। ऐसा कुछ जिसे मैं शुरू में सिर्फ एक सपना समझता था, पर यह कोई साधारण सपना नहीं था दोस्तों। ये एक ऐसी शुरुआत थी जो मुझे अंधकार की उस गहराई में ले जाने वाली थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। सब कुछ शुरू हुआ तकरीबन 3 महीने पहले। एक रात मैं सोया हुआ था जब अचानक मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। यह कोई साधारण आवाज नहीं थी, ये एक औरत की आवाज थी, बेहद मीठी, मखमली, जैसे कोई रेशम के धागों से बुनी हुई संगीत की लहर हो। वो मेरा नाम ले रही थी, आरव, आरव। मैं अचानक जागा नहीं बल्कि खुद को एक सपने में पाया। चारों तरफ घनी धुंध थी, इतनी घनी कि 2 कदम आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। हवा में एक मीठी सी खुशबू थी, जैसे रात की रानी के फूलों की, मिली हुई चंदन और केसर से। मैं उस धुंध में चल रहा था और मेरे पैर खुद ब खुद आगे बढ़ते जा रहे थे। आरव, इधर आओ। वही आवाज फिर से गूंजी और तभी उस धुंध के बीच से एक आकृति निकली। एक लड़की थी, सफेद रंग की साड़ी में, लंबे काले बाल जो उसकी कमर तक लहरा रहे थे। चांदनी की रोशनी में वो ऐसे चमक रही थी जैसे कोई अप्सरा हो। उसका चेहरा मुझे स्पष्ट नहीं दिख रहा था। यह अजीब बात थी। मैं उसे देख तो रहा था, पर उसके चेहरे की बनावट धुंधली थी, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर धुंधला कर दिया हो। पर उसकी आंखें, भगवान, उसकी आंखें, वो बिल्कुल साफ दिख रही थीं और वो लाल थीं, एकदम लाल, जैसे किसी दीपक की लौ में खून की बूंदें घुल गई हों। पहली बार मुझे डर लगा, पर उसी पल उसकी मुस्कान ने मुझे बांध लिया। वो मुस्कान इतनी मासूम थी, इतनी प्यारी कि मेरा डर कहीं गायब हो गया। आरव, तुम मुझे नहीं पहचानते? उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी। मैंने अपना सिर हिलाया। नहीं। तुम कौन हो? वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो ऐसे चल रही थी जैसे हवा में तैर रही हो। हम पहले मिल चुके हैं आरव, बहुत पहले, किसी और जन्म में। तुम भूल गए, पर मैं नहीं भूली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर उसकी बातों में एक अजीब सा सच था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सचमुच उसे जानता हूं, जैसे कहीं गहराई में मेरी आत्मा उसे पहचान रही है। तुम्हें मेरी याद आएगी, उसने कहा और अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। बस थोड़ा वक्त दो। मैंने उसका हाथ छूने की कोशिश की, पर उसी पल मेरी नींद टूट गई। मैं अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था, पसीने से लथपथ। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने चारों तरफ देखा। मेरा कमरा, मेरा बिस्तर, सब कुछ सामान्य था, पर मेरी सांसों में वही खुशबू थी, रात की रानी, चंदन और केसर। मैंने सोचा शायद यह सिर्फ एक अजीब सा सपना था, पर अगली रात वही सपना फिर आया, और उसकी अगली रात भी। हर रात वही लड़की, वही धुंध, वही आवाज, और हर रात वो मुझसे कुछ और करीब आती। उसकी बातें और गहरी होती जाती। वो मुझे पुराने जन्मों की बातें बताती, हमारे बीच के अधूरे रिश्तों के बारे में बोलती। धीरे धीरे मेरी जिंदगी बदलने लगी। मुझे दिन में भी उसकी आवाज सुनाई देने लगी।
जब मैं अकेला होता मुझे उसका स्पर्श महसूस होता। कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है, कोई मेरे बालों में उंगलियां फेर रहा है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है और मेरी गर्दन पर अपनी सांसें छोड़ रहा है। पर जब मैं मुड़ता तो वहां कोई नहीं होता। मेरे दोस्त ध्यान देने लगे थे। एक दिन मेरा सबसे करीबी दोस्त संजय मुझसे मिलने आया। उसने मुझे गौर से देखा और बोला, आरव, तू ठीक तो है ना? तुझे देखकर लगता है जैसे तू किसी और ही दुनिया में जी रहा है। मैंने हंसकर टाल दिया, नहीं यार, बस थोड़ा थका हुआ हूं, नौकरी की तलाश का तनाव है। पर संजय को यकीन नहीं हुआ। आरव, सच बता, तेरी आंखों के नीचे काले घेरे हैं, तू दिन में भी खोया खोया रहता है, कुछ तो है। मैं क्या बताता उसे कि मैं हर रात एक अनजानी लड़की से मिलता हूं जो मुझे किसी पुराने जन्म की बातें बताती है। वो तो मुझे पागल समझ लेता, तो मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। पर असली मुश्किल तब शुरू हुई जब मुझे दिन में भी उसकी मौजूदगी महसूस होने लगी। एक दिन मैं घर के आंगन में बैठा था जब मुझे अचानक महसूस हुआ कि कोई मुझे पीछे से देख रहा है। मैंने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर पीपल के पेड़ की शाखाएं हिल रही थीं, जैसे कोई अभी अभी वहां से गुजरा हो। रात में जब मैं सोने की कोशिश करता तो मुझे अपने कमरे में कदमों की आवाज सुनाई देती, धीमे धीमे कदम, जैसे कोई मेरे कमरे में घूम रहा हो। मैं आंखें बंद किए लेटा रहता, दिल की धड़कनें सुनता रहता। एक रात तो हद हो गई। मैं अचानक नींद में जागा और मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के किनारे बैठा है। मैंने झटके से अपनी आंखें खोली। वहां एक धुंधली आकृति थी, सफेद साड़ी में, काले बालों के साथ। वो मेरी ओर देख रही थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। मैं चीख पड़ा और लाइट ऑन की। कमरा खाली था, पर मेरे बिस्तर के किनारे जहां मुझे वो आकृति दिखी थी, वहां गद्दे पर एक निशान था, जैसे कोई वहां बैठा हो। और कमरे में वही खुशबू भरी हुई थी। मेरी मां दौड़ती हुई आई। क्या हुआ आरव, तू चिल्लाया क्यों? कुछ नहीं मां, बुरा सपना देखा। मैंने झूठ बोला। मां ने मेरे माथे पर हाथ रखा। तू कुछ दिनों से बहुत परेशान लग रहा है बेटा, क्या बात है? नहीं मां, सब ठीक है, तुम सो जाओ। पर सब ठीक नहीं था। मैं जान गया था कि वो लड़की सिर्फ सपनों तक सीमित नहीं थी, वो मेरी हकीकत में भी आ रही थी। और यह बात मुझे डराती थी, पर साथ ही एक अजीब सा आकर्षण भी था। मैं उससे मिलना चाहता था। मुझे जानना था कि वो कौन है, वो मुझसे क्या चाहती है। उस रात मैं फिर से सोया और इस बार मैंने खुद को सपने के लिए तैयार किया। मैंने मन ही मन कहा, आज मैं तुमसे बात करूंगा, आज मैं तुमसे सब पूछूंगा। और वो आई, पहले से भी ज्यादा साफ, पहले से भी ज्यादा करीब। उसका चेहरा अब थोड़ा स्पष्ट था। वो सुंदर थी, बेहद सुंदर। उसकी त्वचा दूध जैसी सफेद थी, होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे। पर उसकी वो लाल आंखें, वो अब भी मुझे बेचैन करती थीं। आरव, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम तैयार हो, अच्छा है। अब समय आ गया है कि तुम सच जान लो। कौन सा सच? मैंने पूछा। हमारे प्रेम का सच, हमारे अधूरे रिश्ते का सच। आरव, हम सिर्फ इस जन्म के नहीं हैं, हम 7 जन्मों से एक दूसरे को खोज रहे हैं। और हर बार कुछ न कुछ हमें अलग कर देता है। पर इस बार नहीं, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसकी बातें सुनकर मुझे अजीब सा लग रहा था। एक तरफ तो मेरा दिल कह रहा था कि यह सब बकवास है, पागलपन है, पर दूसरी तरफ मेरी आत्मा जैसे उसकी हर बात को पहचान रही थी। पर तुम हो कौन? मैंने पूछा। वो मेरे और करीब आई, इतनी करीब कि मैं उसकी सांसें महसूस कर सकता था। जल्द ही तुम जान जाओगे आरव, बहुत जल्द। पर अभी बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारी हूं, सिर्फ तुम्हारी, और तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। और उसने अपना हाथ मेरे गाल पर रखा। उसका स्पर्श ठंडा था, बर्फ की तरह ठंडा। पर उसमें एक अजीब सी बिजली थी जो मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। आरव, कल रात तुम मुझसे मिलने आओगे, असली दुनिया में। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। कहां? मैंने पूछा।
तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हारे पैर खुद तुम्हें मेरे पास ले आएंगे। और उसके साथ ही मेरी नींद टूट गई। मैं उठकर बैठ गया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरे गाल पर जहां उसने हाथ रखा था वहां एक अजीब सी ठंडक थी। मैंने आईने में देखा, वहां हल्के से उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने वाकई मुझे छुआ हो। दोस्तों, उस रात के बाद मैं जान गया था कि अब कोई वापसी नहीं थी। जो भी होने वाला था वो होकर रहेगा। मुझे उस लड़की से मिलना ही था। मुझे सच जानना ही था, भले ही वो सच कितना भी भयानक क्यों ना हो। और अगली रात ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दोस्तों, जो रात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी और साथ ही सबसे अजीब भी, क्योंकि उस रात मैंने पहली बार महसूस किया कि इस दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। कुछ ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानना शायद हमारे लिए ठीक नहीं। वो अगली रात थी। पूरा दिन मैं बेचैन रहा। मुझे पता था कि आज कुछ होने वाला है। मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट थी, पर साथ ही एक उत्सुकता भी। मैं उस लड़की से मिलना चाहता था। मुझे उसका नाम जानना था, उसकी कहानी सुननी थी। शाम को खाना खाते वक्त मेरी मां ने गौर किया, आरव, तू आज कुछ ज्यादा ही चुप है और खाना भी ठीक से नहीं खा रहा। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मां, बिल्कुल ठीक हूं, बस थोड़ी नींद नहीं आ रही है कुछ दिनों से। पिताजी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, आरव, तू डॉक्टर के पास चलेगा कल, कोई दवाई ले लेंगे। नहीं पापा, जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। खाना खाकर मैं अपने कमरे में चला गया। घड़ी में रात के 9 बज रहे थे। मैंने लेटने की कोशिश की, पर नींद आने का तो सवाल ही नहीं था। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। करीब 11 बजे मुझे फिर से वो आवाज सुनाई दी, पर इस बार वो सपने में नहीं थी। मैं जागा हुआ था, अपने कमरे में लेटा हुआ, और वो आवाज कहीं बाहर से आ रही थी, खिड़की की तरफ से। आरव, आरव। मैं उठकर खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरा था, बस चांदनी की हल्की रोशनी थी। मैंने बाहर देखा, वहां कोई नहीं था, पर वो आवाज फिर आई, अब और करीब से। आरव, बाहर आओ, मैं इंतजार में हूं। मुझे नहीं पता क्या हुआ, मेरे पैर खुद ब खुद चलने लगे। मैं अपने कमरे से बाहर निकला, सीढ़ियां उतरी और घर का दरवाजा खोल दिया। मेरे माता पिता सो चुके थे। घर में सन्नाटा था। मैं बाहर निकल आया। रात का वक्त था, तकरीबन 11:30 बजे बज रहे होंगे। हमारे गांव में इस वक्त सड़कें एकदम सुनसान होती थीं। सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाजें और झिंगुरों की आवाज सुनाई देती थी, पर मेरे कान सिर्फ उस एक आवाज को सुन रहे थे, इधर आओ आरव, इधर। मेरे पैर खुद चल रहे थे। मुझे पता नहीं था मैं कहां जा रहा हूं, पर मेरा शरीर जानता था। मैं गांव की सड़कों से होता हुआ बाहर की ओर बढ़ने लगा। चांद आसमान में पूरा चमक रहा था। उसकी रोशनी में सब कुछ एक अजीब सी चांदी की चादर ओढ़े हुए लग रहा था। मैं चलता रहा, न जाने कितनी देर, और फिर मैं एक जगह पहुंचा जो हमारे गांव के सबसे डरावने स्थानों में से एक थी, पुराना कब्रिस्तान। यह कब्रिस्तान हमारे गांव के बाहर था, जंगल के किनारे। कहा जाता था कि यह बहुत पुराना है, शायद 200-300 साल पुराना। यहां पर अब कोई दफनाया नहीं जाता था, बस पुरानी टूटी फूटी कब्रें थीं जिन पर से नाम भी मिट चुके थे। जंगली बेलें और कांटेदार झाड़ियां उन कब्रों को ढक चुकी थीं। गांव के लोग कहते थे कि यह जगह शापित है। रात में यहां अजीब आवाजें आती हैं। कोई कहता था उसने यहां रोशनी देखी, कोई कहता था उसने किसी को चीखते सुना। बच्चों को मना किया जाता था कि वो यहां कभी न जाए, और बड़े खुद भी इस जगह से दूर रहते थे। पर आज रात मैं यहां खड़ा था, कब्रिस्तान के टूटे हुए गेट के सामने। हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी, जैसे पुरानी गली हुई चीजों की, मिट्टी और नमी की बदबू, और उसमें मिली हुई थी वही खुशबू, रात की रानी, चंदन और केसर। मेरे कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं उस गेट को पार कर गया और अंदर घुस गया। चारों तरफ कब्रें थीं। कुछ तो इतनी पुरानी थीं कि उनके पत्थर टूटकर गिर चुके थे। पेड़ों की शाखाएं ऊपर से झुकी हुई थीं, जैसे कोई विशाल हाथ
मुझे पकड़ने के लिए तैयार हों। आरव, वो आवाज फिर आई, अब बिल्कुल करीब से। मैंने चारों तरफ देखा। चांदनी की रोशनी में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर मुझे महसूस हो रहा था कोई यहां है, कोई मुझे देख रहा है। यहां आओ। मेरे पैर एक बड़ी कब्र की तरफ बढ़े। वो कब्र बाकियों से अलग थी। उस पर एक पुराना काला पत्थर था जिस पर कुछ लिखा हुआ था, पर अंधेरे और चांदनी की रोशनी में मैं पढ़ नहीं पा रहा था। और तभी उस कब्र के पीछे से वो निकली, सफेद साड़ी में, काले लंबे बालों के साथ। चांदनी की रोशनी में वो ऐसे चमक रही थी जैसे कोई प्रेतात्मा हो। उसके पांव जमीन पर नहीं थे, वो हवा में तैर रही थी, कब्र के ऊपर मंडरा रही थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैं चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, पर मेरी आवाज गले में अटक गई। मेरे पैर जैसे जमीन में जम गए। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी और जैसे जैसे वो करीब आती गई मैं उसे साफ देख पाया। उसका चेहरा, भगवान, उसका चेहरा इतना सुंदर था कि मैं अपनी सांस रोककर देखता रह गया। गोरी त्वचा जो मोती जैसी चमक रही थी, नाजुक नाक, गुलाबी होंठ, और वो आंखें, वो लाल आंखें जो मुझे सपनों में दिखती थीं। पर अब वो आंखें सपना नहीं थीं, वो सच थीं। वो मुझे घूर रही थीं जैसे मेरी आत्मा में झांक रही हूं। आरव, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज मखमली थी, पर उसमें एक अजीब सी ठंडक थी। आखिरकार तुम आ गए। मैं कितने समय से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरे मुंह से बस एक ही शब्द निकला, कौन हो तुम? वो और करीब आई, इतनी करीब कि मैं उसकी सांसें महसूस कर सकता था। पर अजीब बात यह थी, उसकी कोई सांस नहीं थी, बिल्कुल नहीं। मैं वही हूं जिसे तुम हर रात खोजते हो आरव। मैं वही हूं जो तुम्हारे सपनों में आती है। मैं वही हूं जो तुम्हारी हर सांस में बसी हूं। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। अब मैं तुम्हारे सामने हूं, असली दुनिया में। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरा दिमाग चिल्ला रहा था, भाग यहां से, यह कोई इंसान नहीं है। पर मेरे पैर नहीं हिले, मेरी आंखें उससे हटी नहीं। तुम कोई भूत हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। वो हंसी। उसकी हंसी छनछनाती हुई घंटियों जैसी थी, पर उसमें एक खोखलापन था। भूत? नहीं आरव, मैं भूत नहीं हूं। मैं तो बस एक प्रेमिका हूं जो अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी, सदियों से। पर यह कैसे हो सकता है? तुम हवा में तैर रही हो, तुम्हारी सांसें नहीं हैं। तुम डर गए हो, उसने कहा। उसकी आवाज में अब थोड़ी उदासी थी। मैं जानती थी तुम डरोगे। सब डरते हैं जब सच सामने आता है। पर आरव, मुझसे डरो मत। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तो बस तुमसे प्रेम करती हूं। उसने अपना हाथ फिर से मेरी तरफ बढ़ाया। छू लो मुझे, महसूस करो कि मैं सच हूं। न जाने क्यों मेरा हाथ खुद ब खुद उठ गया। मेरा दिमाग चिल्ला रहा था कि ऐसा मत करो, पर मेरा दिल कुछ और ही कह रहा था। मैं उसे छूना चाहता था। मैं जानना चाहता था कि यह सच है या सिर्फ एक सपना। मेरी उंगलियां उसके हाथ को छू गईं, और उसी पल मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने बर्फ को छू लिया है। उसका हाथ इतना ठंडा था कि मेरी उंगलियों में झंझनाहट होने लगी, पर मैंने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। उसने मेरी उंगलियों को अपनी उंगलियों में जकड़ लिया। देखा, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सच हूं। मैं यहां हूं, तुम्हारे साथ। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेरी जुबान जैसे लकवा मार गई थी। मैं बस उसे देखता रह गया। तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूं? उसने पूछा। मैंने धीरे से सिर हिलाया। मेरा नाम है लावण्या, उसने कहा, और मैं यहां पिछले 150 सालों से हूं। इसी कब्रिस्तान में, इसी कब्र में। उसने अपनी कब्र की तरफ इशारा किया। 150 साल? मैं बोला। मतलब तुम? हां आरव, मैं मर चुकी हूं 150 साल पहले, पर मैं अधूरी मरी थी। मेरी आत्मा शांति से नहीं जा पाई क्योंकि मेरा प्रेम अधूरा रह गया था।
उसकी आंखों में अचानक आंसू आ गए, पर वो आंसू साधारण नहीं थे। वो गाढ़े और लाल थे, जैसे खून के आंसू हों। मैं प्रेम करती थी एक आदमी से, उसने कहा। बहुत प्रेम करती थी, पर हमारी शादी नहीं हो पाई। मेरे परिवार वालों ने मना कर दिया। उन्होंने मुझे किसी और से जबरदस्ती शादी करवा दी, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने अपनी शादी की रात जहर खा लिया। उसकी आवाज टूट गई। पर जब मैं मरी तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, क्योंकि मेरा प्रेम अधूरा रह गया था। मैं अपने प्रेमी से मिल नहीं पाई थी, उसे छू नहीं पाई थी, उससे कह नहीं पाई थी कि मैं उससे कितना प्यार करती हूं। और तब से मैं यहां हूं, इस कब्र में, इस कब्रिस्तान में। हर रात निकलती हूं और अपने प्रेमी को खोजती हूं, पर वो कभी नहीं मिला, कभी नहीं। उसने मेरी तरफ देखा जब तक तुम नहीं आए। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे पता चल गया, तुम वही हो। तुम मेरे उस प्रेमी का पुनर्जन्म हो। तुम्हारी आत्मा वही है, बस शरीर बदल गया है। मेरा दिमाग चक्कर खा रहा था, पर मुझे कुछ याद नहीं। याद आ जाएगी, उसने कहा। उसने मेरा हाथ और कसकर पकड़ा। धीरे धीरे याद आ जाएगी, और तब तुम समझोगे कि हमारा प्रेम कितना गहरा है, कितना सच्चा है। मैं कुछ बोलने वाला था, पर उसने अपनी उंगली मेरे होंठों पर रख दी। बस, आज के लिए इतना काफी है। अब तुम जाओ, तुम्हारे माता पिता परेशान हो जाएंगे। पर मैं फिर कब मिलूंगा तुमसे? उसने मुस्कुराया। हर रात आरव, हर रात तुम मुझसे मिलोगे। अब हम अलग नहीं होंगे, कभी नहीं। और उसने मेरे माथे पर एक चुंबन दिया। उसके होंठ बर्फ से भी ज्यादा ठंडे थे, पर उस चुंबन में एक अजीब सी गर्माहट थी, एक अजीब सा नशा। मुझे चक्कर आने लगे। जाओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा, और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने बिस्तर पर था। सुबह की धूप खिड़की से आ रही थी। मेरी घड़ी में 7 बज रहे थे। मैंने चारों तरफ देखा। मैं अपने कमरे में था, अपने कपड़ों में, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर मेरे माथे पर जहां उसने चुंबन दिया था, वहां एक ठंडक थी, और मेरे हाथ में मुझे अभी भी उसके हाथ का स्पर्श महसूस हो रहा था। मैं समझ गया था, यह कोई सपना नहीं था, यह सच था। लावण्या सच थी, और अब मेरी जिंदगी में वो हमेशा के लिए आ चुकी थी। दोस्तों, उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई, पर मुझे नहीं पता था कि यह बदलाव मुझे कहां ले जाएगा। क्या यह प्रेम था या कोई शाप? इसका जवाब मुझे जल्द ही मिलने वाला था, बहुत जल्द। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि प्रेम और मौत के बीच एक बहुत ही महीन रेखा होती है, तो शायद आप मुझ पर विश्वास न करें। पर मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूं, वो मेरे अपने अनुभव का सच है। एक ऐसा सच जिसने मुझे जिंदगी और मौत के बीच झुला दिया। उस रात के बाद से मेरी जिंदगी में लावण्या का दखल बढ़ता ही गया। शुरू में तो मुझे लगता था कि शायद मैं पागल हो रहा हूं, शायद वो सब एक भ्रम था, एक सपना। पर जैसे जैसे दिन गुजरते गए, मैं समझ गया कि यह सब बेहद असली था। उस सुबह जब मैं उठा था, तो मैंने अपने आप को कई बार जांचा। मैंने अपने माथे को छुआ, वहां अभी भी वो ठंडक थी। मैंने आईने में देखा, मेरी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे, जैसे मैंने कई रातों से नींद नहीं ली हो। मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। मां ने नाश्ते के वक्त टोका, आरव, तू बीमार तो नहीं है? तेरा चेहरा देख, बिल्कुल पीला पड़ गया है। नहीं मां, मैं ठीक हूं, मैंने झूठ बोला। पर मैं ठीक नहीं था। मेरे अंदर कुछ बदल रहा था। उस दिन मैं घर में ही रहा। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हुई। मैं बस अपने कमरे में बैठा रहा और सोचता रहा, क्या सचमुच कल रात वो सब हुआ था? क्या लावण्या सच में मौजूद है? शाम होते होते मेरा जवाब मिल गया। मैं अपने कमरे में बैठा किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था, जब अचानक मुझे वो खुशबू महसूस हुई, रात की रानी, चंदन और केसर। मैंने चारों तरफ देखा, कमरे में कोई नहीं था, पर वो खुशबू थी, बिल्कुल साफ। और तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे कोई कान में फुसफुसा रहा हो, आरव, तुम मुझे भूल तो नहीं गए? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं धीरे से बोला,
लावण्या, हां, मैं यही हूं, तुम्हारे पास, हमेशा। मैंने फिर से चारों तरफ देखा, पर कोई नहीं था। कहां हो तुम? मुझे दिख नहीं रही। उसकी हंसी गूंजी। दिन में मैं दिखती नहीं आरव, पर मैं होती हूं, तुम्हारे साये की तरह, तुम्हारी हर सांस में। रात को मिलना, तब मैं तुम्हें छू सकूंगी। और उसकी आवाज गायब हो गई, पर उसकी खुशबू बाकी रही पूरे दिन। उस दिन से मुझे हर वक्त उसकी मौजूदगी महसूस होने लगी। जब मैं खाना खाता, मुझे लगता कि कोई मुझे देख रहा है। जब मैं नहाता, मुझे अपनी पीठ पर किसी की नजर महसूस होती। जब मैं सोने की कोशिश करता, मुझे अपने बालों में उंगलियों का स्पर्श महसूस होता। लावण्या हर जगह थी, हर वक्त। और रात तो उसका समय था। हर रात जैसे ही 11 बजते, मुझे उसकी आवाज सुनाई देती। आरव, बाहर आओ, मैं इंतजार में हूं। और मैं जाता। मैं अपने घर से चुपचाप निकलता और उस कब्रिस्तान की तरफ चल देता। हर रात वो वहां होती, उसी कब्र के पास, चांदनी में नहाई हुई। और हर रात हम बातें करते। वो मुझे पुराने जन्मों की कहानियां सुनाती। वो बताती कि कैसे हम पहले भी साथ थे, कैसे हमारा प्रेम अमर है। उसकी बातें इतनी मीठी होती कि मैं खो जाता। मुझे कुछ और सुनाई नहीं देता, कुछ और दिखता नहीं था। बस वो, सिर्फ वो। पहली बार जब उसने मुझे गले लगाया, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बर्फ में डूब गया हूं। उसका पूरा शरीर ठंडा था, बेजान, पर उसके आलिंगन में एक अजीब सी ताकत थी। जब वो मुझे पकड़ती, तो मुझे लगता जैसे मैं किसी और ही दुनिया में चला गया हूं। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ हम दोनों हैं, कोई और नहीं। एक रात उसने मुझे चूमा, उसके होंठ मेरे होंठों पर रखे, और उसी पल मुझे एक अजीब सा स्वाद महसूस हुआ। यह मीठा नहीं था, यह गर्म नहीं था, ये खून का स्वाद था। धात्विक, खारा, भारी। मैं थोड़ा पीछे हटा। ये क्या था? लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रेम का स्वाद, आरव, हमारे प्रेम का। यह थोड़ा अलग है, पर सच्चा है। मैं कुछ समझ नहीं पाया, पर उसकी आंखों में जो चमक थी, उसने मुझे मोह लिया। मैं फिर से उसकी तरफ बढ़ा और हमने फिर से चुंबन लिया। इस बार मैंने उस स्वाद को नजरअंदाज कर दिया। दिन गुजरते गए और मैं बदलता गया। मेरे दोस्तों ने गौर किया। संजय एक दिन मुझसे मिलने आया। उसने मुझे देखा और चौंक गया। आरव, यार, तू क्या हो गया है? तू तो बिल्कुल बदल गया है। तेरा वजन कम हो गया है, तेरी आंखों के नीचे इतने काले घेरे। तू बीमार है क्या? नहीं यार, मैं ठीक हूं, मैंने कहा, पर मेरी आवाज में ताकत नहीं थी। ठीक? तू ठीक दिख नहीं रहा। चल डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं संजय, जरूरत नहीं है। मैं बस थक गया हूं। संजय ने मुझे गौर से देखा। आरव, तुझे कुछ हुआ है? मुझे बता। हम दोस्त हैं। मैं क्या बताता उसे कि मैं हर रात एक मृत औरत से मिलता हूं, कि मैं एक पिशाचिनी के प्रेम में पड़ गया हूं। वो तो मुझे पागल समझ लेता। कुछ नहीं है संजय, तू फिक्र मत कर। पर संजय को यकीन नहीं हुआ। वो चला गया, पर उसकी आंखों में चिंता थी। उस रात जब मैं लावण्या से मिला, तो मैंने उससे पूछा, लावण्या, मुझे क्या हो रहा है? मैं दिन ब दिन कमजोर हो रहा हूं। मुझे हर वक्त थकान महसूस होती है। लावण्या ने मेरे बाल सहलाए। ये तो होना ही था आरव। जब दो दुनियाओं के लोग एक दूसरे के करीब आते हैं, तो ये असर होता है। तुम्हारी ऊर्जा, वो मुझे ताकत देती है, मुझे इस दुनिया में रहने की शक्ति देती है। मतलब आरव, तुम्हारी जीवन शक्ति मुझ में आ रही है, थोड़ी थोड़ी। पर फिक्र मत करो, यह कुछ ज्यादा नहीं है। बस इतना कि मैं तुम्हारे साथ रह सकूं। मुझे अजीब लगा। पर यह तो। शांत रहो, उसने मेरे होंठों पर उंगली रखते हुए कहा। तुम मुझसे प्रेम करते हो ना, तो थोड़ा त्याग तो करना ही पड़ेगा। प्रेम में त्याग होता है, आरव। और उसने मुझे फिर से चूमा, और मैं फिर से उसी नशे में खो गया। पर दोस्तों, मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह प्रेम नहीं,
एक जाल था, एक ऐसा जाल जिसमें मैं फंसता जा रहा था, और जितना मैं फंसता उतना ही मैं कमजोर होता जाता। हफ्ते भर में मेरा वजन काफी कम हो गया। मेरी आंखों के नीचे के काले घेरे और गहरे हो गए। मेरे गालों की हड्डियां उभर आईं। मेरे होंठ फटने लगे। मैं एक जीते जागते इंसान से एक चलती फिरती लाश में बदल रहा था। मां बहुत परेशान थी। आरव, तेरी तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही है, आज ही डॉक्टर के पास चलेंगे। नहीं मां, मैं ठीक हूं। ठीक? तू देख अपने आप को आईने में, तू बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पिताजी भी चिंतित थे। उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया। आरव बेटा, तू हमसे कुछ छुपा रहा है। हम देख रहे हैं तू हर रात बाहर जाता है। कहां जाता है तू? मेरे पास कोई जवाब नहीं था। पापा, मैं बस थोड़ी हवा खाने जाता हूं, नींद नहीं आती तो। रात के 11-12 बजे? आरव, हम मूर्ख नहीं हैं, कुछ तो बात है, बता हमें। पर मैं क्या बताता, मैं खुद ही इस सब में उलझा हुआ था। गांव के लोग भी बातें करने लगे। एक दिन मैं बाजार गया तो कुछ बुजुर्ग लोग मुझे देखकर फुसफुसाने लगे। देखो, वो आरव है, कैसा लग रहा है, जैसे किसी ने उसकी जान चूस ली हो। मैंने सुना है वो हर रात उस पुराने कब्रिस्तान की तरफ जाता है। क्या? कब्रिस्तान? रात में? हां, लगता है कोई प्रेत उसके पीछे पड़ा है। भगवान बचाए, किसी को बताना चाहिए उसके माता पिता को। मैंने ये बातें सुनी पर मैं कुछ नहीं बोला। मैं बस वहां से चला गया। उस रात जब मैं लावण्या से मिला तो मैंने उससे कहा, लावण्या, लोग बातें कर रहे हैं, मेरे माता पिता परेशान हैं। मैं नहीं जानता ये सब कब तक चलेगा। लावण्या की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो मेरे करीब आई और मेरे गाल पर हाथ रखा। आरव, तुम थक गए हो, मैं समझती हूं, पर अब थोड़ा और धैर्य रखो, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे? तुम देखोगे, बस मुझ पर विश्वास रखो। और उस रात कुछ अलग हुआ। लावण्या ने मुझे एक पुरानी कब्र के पास ले जाकर बिठाया। फिर वो खुद मेरे सामने जमीन पर बैठ गई। चांदनी की रोशनी में मैं उसे साफ देख सकता था। और तभी मैंने कुछ देखा जो मेरे खून को जमा देने के लिए काफी था। लावण्या का शरीर बदलने लगा। उसकी पीठ से काली नसें निकलने लगी जो जड़ों की तरह जमीन में घुसने लगी। उसकी त्वचा, जो पहले दूध जैसी सफेद थी, अब धूसर होने लगी। उसका चेहरा, उसका सुंदर चेहरा विकृत होने लगा। उसके होंठ फटने लगे, आंखें और लाल हो गईं। मैं चीखना चाहता था पर मेरी आवाज गले में अटक गई। आरव, उसने कहा। उसकी आवाज अब वैसी नहीं थी, वो कर्कश थी, डरावनी। अब समय आ गया है, अब तुम्हें सच पता चलेगा। क्या हो रहा है? मैं कांपते हुए बोला। मैं तुम्हें अपनी असली शक्ल दिखा रही हूं आरव, वो शक्ल जो मैं छुपाती आई हूं। मैं कोई साधारण प्रेतात्मा नहीं हूं, मैं एक पिशाचिनी हूं। और अब मैं तुमसे वो लूंगी जो मुझे चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? मैं रोने लगा। लावण्या ने अपनी लाल आंखें मुझ पर गड़ाईं। तुम्हारा बीज आरव, मुझे तुम्हारे बीज से नया जीवन चाहिए। मैं 150 सालों से इंतजार कर रही हूं। मैं अधूरी मरी थी। मेरे पेट में एक बच्चा था जो कभी जन्म नहीं ले पाया, और अब तुम मुझे वो देने वाले हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। नहीं नहीं, ये पागलपन है, पागलपन। लावण्या हंसी। उसकी हंसी अब भयानक थी। नहीं आरव, यह जरूरत है, मेरी जरूरत, और तुम मुझे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि तुम अब मेरे वश में हो पूरी तरह से। और वो मेरी तरफ बढ़ी। उसकी बाहें फैली हुई थीं। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली हो गई थीं, जैसे पंजे। मैं भागने की कोशिश करना चाहता था, पर मेरे पैर नहीं हिले। मेरा शरीर जैसे पत्थर बन गया था। लावण्या ने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। उसकी त्वचा से एक अजीब सी लाल आभा निकलने लगी। वो आभा मेरे शरीर को घेरने लगी। नहीं, मैं चिल्लाया, पर मेरी आवाज बाहर नहीं निकली, जैसे किसी ने मेरा गला दबा दिया हो। चुप रहो आरव, लावण्या ने फुसफुसाते हुए कहा। यह दर्द भरा होगा, पर जल्द ही खत्म हो जाएगा।
और फिर हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर से कोई मेरी जान निकाल रहा है। मेरी छाती में दर्द होने लगा, मेरी सांसें तेज हो गईं, मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। और तभी मुझे एक और दृश्य दिखाई दिया। लावण्या के पेट में एक अजीब सी रोशनी चमकने लगी। वो रोशनी लाल थी, खून जैसी लाल, और उस रोशनी के बीच मुझे एक छोटी सी आकृति दिखाई दी, एक बच्चे की आकृति। देखा? लावण्या ने कहा, यह तुम्हारा और मेरा बच्चा है। यह जल्द ही जन्म लेगा और तब मैं आखिरकार शांत हो पाऊंगी। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। बस इतना पता था कि मैं खतरे में हूं, बहुत बड़े खतरे में। और फिर सब कुछ काला हो गया। मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मैं उसी कब्रिस्तान में पड़ा हुआ था, कब्रों के बीच। मेरे कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। मेरा शरीर दर्द कर रहा था, जैसे किसी ने मुझे पीटा हो। मैं धीरे धीरे उठा। मेरा सिर चक्कर खा रहा था। मैंने चारों तरफ देखा। लावण्या कहीं नहीं थी, पर उसकी खुशबू अभी भी हवा में थी। और मेरे पास जमीन पर एक अजीब सी चीज पड़ी थी। मैंने उसे उठाया। वो एक छोटा सा पत्थर जैसा था, पर उसका आकार एक बच्चे जैसा था, एक बहुत छोटे बच्चे जैसा। और उसकी आंखें खुली हुई थीं और वो लाल थीं, बिल्कुल लावण्या जैसी। मेरे हाथ से वो चीज गिर गई। मैं चिल्लाया और भागने लगा। दोस्तों, उस दिन मैं समझ गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मैं एक पिशाचिनी के प्रेम में पड़ गया था और अब उसने मुझसे वो ले लिया था जो उसे चाहिए था। पर क्या यह सब यहीं खत्म हो गया? नहीं दोस्तों, यह तो बस शुरुआत थी। असली भयानक अभी बाकी था। दोस्तों, कभी कभी हम सोचते हैं कि सबसे बड़ा डर मौत का होता है, पर मैं आज आपको बताता हूं, मौत से भी बड़ा डर होता है जीते जी मरने का। और वो डर मैं उस दिन के बाद हर पल जी रहा था। उस सुबह जब मैं कब्रिस्तान से भागा तो मेरे पैर थम नहीं रहे थे। मैं बस भागता रहा जब तक मैं अपने घर नहीं पहुंच गया। मेरी सांसें फूल रही थीं, पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। मेरे कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और मेरे हाथों पर खरोंचें थीं, जैसे किसी ने मुझे नाखूनों से नोचा हो। जब मैं घर पहुंचा तो मां रसोई में थीं। उन्होंने मुझे देखा और चीख पड़ी, आरव, हे भगवान, तू कहां था और ये क्या हालत बना रखी है? मैं कुछ बोल नहीं पाया। मैं सीधा अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। मां पीछे से दरवाजा खटखटा रही थीं। आरव, दरवाजा खोल, क्या हुआ है तुझे? पर मैं दरवाजा नहीं खोल सका। मैं बस फर्श पर बैठ गया, अपने घुटनों में सिर छुपाकर, और रोने लगा। मैं बहुत देर तक रोता रहा। थोड़ी देर बाद पिताजी आए। उन्होंने दरवाजा जोर से खटखटाया। आरव, अभी दरवाजा खोल, वरना मैं तोड़ दूंगा। मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। पिताजी और मां दोनों अंदर आए। उनके चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों थे। क्या हो गया है तुझे? पिताजी ने पूछा। कहां था तू रात भर और यह हालत कैसी है? मैंने उनकी तरफ देखा। मेरी आंखों में आंसू थे। पापा, मैं मुसीबत में हूं, बहुत बड़ी मुसीबत में। कैसी मुसीबत? मां ने पूछा। वो मेरे पास आकर बैठ गई। बता बेटा, हम तेरे साथ हैं। पर मैं उन्हें क्या बताता कि मैं एक मृत औरत के प्रेम में पड़ गया हूं, कि वो एक पिशाचिनी है जो मुझसे अपने अधूरे बच्चे को जन्म देने के लिए इस्तेमाल कर रही है। वो तो मुझे पागल खाने भिजवा देते। मैं नहीं बता सकता, मैंने कहा। बस मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। पिताजी का गुस्सा बढ़ गया। अकेला छोड़ दें? तू देख अपनी हालत, तू जिंदा लाश बन गया है और तू कहता है अकेला छोड़ दें? पापा प्लीज, मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मां ने पिताजी को रोका। चलो हम बाहर जाते हैं, पर आरव तू आराम कर और फिर हमें सब बताना होगा, समझा? मैंने सिर हिलाया। वो दोनों बाहर चले गए। मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी हर हड्डी तोड़ दी हो। मैंने अपनी शर्ट उठाई और अपने पेट को देखा।
वहां नीले निशान थे, जैसे किसी ने मुझे बहुत जोर से पकड़ा हो। मैं आंखें बंद करके लेटा रहा, पर नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में बार बार वही दृश्य आ रहे थे। लावण्या का बदलता हुआ चेहरा, उसकी लाल आंखें, उसकी विकृत त्वचा, और वो पत्थर जैसा बच्चा, उसकी लाल आंखें। दोपहर में मुझे फिर से वो खुशबू महसूस हुई, रात की रानी, चंदन और केसर। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं उठकर बैठ गया। लावण्या, मैंने धीरे से कहा। कोई जवाब नहीं आया, पर वो खुशबू बढ़ती जा रही थी। और तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, पर यह लावण्या की आवाज नहीं थी। ये किसी बच्चे की आवाज थी, बहुत छोटे बच्चे की। मां, मां। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने चारों तरफ देखा, कमरे में कोई नहीं था, पर वो आवाज फिर आई। मां, मुझे भूख लगी है। मां। कौन है? मैंने कांपती आवाज में पूछा। कौन हो तुम? और तभी मेरी खिड़की के शीशे पर एक परछाई दिखाई दी, एक छोटी सी परछाई, बच्चे के आकार की, पर उसका सिर बहुत बड़ा था, असामान्य रूप से बड़ा। मैं चीखना चाहता था, पर मेरी आवाज नहीं निकली। वो परछाई धीरे धीरे मेरी खिड़की पर चढ़ने लगी, जैसे कोई मकड़ी चढ़ती है। मां, मुझे अंदर आने दो। मां, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, मैं चिल्लाया। भाग यहां से। वो परछाई रुक गई, और फिर एक अजीब सी हंसी गूंजी, एक बच्चे की हंसी, पर वो मासूम नहीं थी। वो भयानक थी। तुम मेरे पिता हो, उस आवाज ने कहा, और जल्द ही मैं तुम्हारे पास आऊंगी। मैं बढ़ रही हूं, हर दिन, हर रात, और जब मैं पूरी तरह बड़ी हो जाऊंगी, तब मैं जन्म लूंगी, और तब हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। नहीं, मैं चिल्लाया। नहीं, मैं नहीं चाहता। वो हंसी फिर गूंजी, और फिर वो परछाई गायब हो गई। खुशबू भी चली गई। मैं बिस्तर पर गिर पड़ा। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं समझ गया था, जो कुछ उस रात हुआ था, उसके परिणाम अब सामने आने लगे थे। लावण्या ने मुझसे जो लिया था, वो अब एक प्राणी बन रहा था। एक ऐसा प्राणी जो इंसान नहीं था, जो शायद पिशाच था। अगले कुछ दिन मेरे लिए नरक से कम नहीं थे। हर दिन, हर रात मुझे वो आवाज सुनाई देती, कभी दिन में, कभी रात में, कभी मेरे कमरे में, कभी बाहर। वो बच्चा, वो चीज, वो मुझे बुला रही थी। और लावण्या अब मुझसे हर रात नहीं मिलती थी, पर जब भी मिलती तो उसका रूप और भयानक हो गया था। उसकी त्वचा अब पूरी तरह धूसर हो गई थी, उसकी आंखें और लाल हो गई थीं, और उसका पेट फूलने लगा था, जैसे कोई गर्भवती औरत हो। एक रात उसने मुझे फिर से उस कब्रिस्तान में बुलाया। मैं नहीं जाना चाहता था, पर मेरे पैर खुद ब खुद चलने लगे, जैसे किसी ने मुझ पर जादू कर दिया हो। जब मैं वहां पहुंचा तो लावण्या उसी कब्र के पास खड़ी थी, पर इस बार वो अलग थी। उसका पेट बहुत बड़ा हो गया था, और उसमें से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी, लाल रोशनी। आरव, उसने कहा। उसकी आवाज अब कर्कश थी। आओ, देखो हमारे बच्चे को, वो बढ़ रहा है, जल्द ही वो तैयार हो जाएगा। मैं नहीं देखना चाहता, मैंने कहा, पर मेरे पैर आगे बढ़ गए। लावण्या ने अपना हाथ अपने पेट पर रखा, और तभी मैंने देखा, उसके पेट में कुछ हिल रहा था, अंदर से, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। देखो, लावण्या ने मुस्कुराते हुए कहा, वो तुम्हें महसूस कर रही है, वो जानती है कि उसके पिता यहां हैं। रुको, मैंने कहा। तुमने कहा वो? मतलब ये एक लड़की है? हां, लावण्या ने कहा। एक बेटी, हमारी बेटी। मैंने उसका नाम भी सोच लिया है, कालिका। कालिका? मैं बोला। वो तो, हां, देवी काली के नाम पर, लावण्या ने कहा, क्योंकि वो भी एक शक्तिशाली होगी, बहुत शक्तिशाली। वो दोनों दुनियाओं में रह सकेगी, जीवितों की और मृतकों की। मेरा दिल बैठ गया।
नहीं, नहीं, ये नहीं हो सकता। हो सकता है आरव, और हो रहा है। लावण्या ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने पेट पर रख दिया। महसूस करो, महसूस करो अपनी बेटी को। जैसे ही मेरा हाथ उसके पेट को छुआ, मुझे एक तेज झटका लगा, जैसे बिजली का करंट लगा हो, और उसी पल मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, पिताजी। ये वही बच्चे की आवाज थी, पर अब वो और साफ थी, और उसमें एक अजीब सी ताकत थी। मैं जल्द ही आ रही हूं पिताजी, और जब मैं आऊंगी तो हम सब साथ रहेंगे, हमेशा के लिए। आप, मैं और मां, हम एक परिवार बनेंगे, एक अमर परिवार। मैंने अपना हाथ झटके से खींच लिया। नहीं, मैं इस सब का हिस्सा नहीं बनना चाहता। लावण्या की आंखों में गुस्सा चमका। तुम्हारे चाहने ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता आरव, यह पहले ही हो चुका है। कालिका जन्म लेगी और तुम उसके पिता हो। तुम भाग नहीं सकते। मैं भाग सकता हूं, मैं चिल्लाया। मैं इस गांव को छोड़ दूंगा, मैं दूर चला जाऊंगा। लावण्या हंसी। तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम अब मेरे बंधन में हो, और जब कालिका जन्म लेगी तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। और उसने मुझे धक्का दे दिया। मैं जमीन पर गिर गया, और तभी सबसे भयानक चीज हुई। लावण्या का शरीर जमीन पर झुक गया। उसकी रीढ़ से काली मोटी नसें फूटने लगीं। वो नसें जमीन में घुसने लगीं जैसे पेड़ की जड़ें, और उन नसों से खून टपकने लगा, गाढ़ा काला खून। लावण्या का चेहरा अब पूरी तरह विकृत हो गया था। उसकी खोपड़ी की हड्डियां दिखने लगी थीं, उसके दांत नुकीले हो गए थे, और उसकी आंखें अब सिर्फ खाली गड्ढे थीं जिनमें लाल रोशनी चमक रही थी। देखो आरव, उसने कहा। उसकी आवाज अब किसी राक्षस जैसी थी। देखो मेरी असली शक्ल, यही मैं हूं, एक पिशाचिनी, और अब तुम मेरे हो, हमेशा के लिए। मैं चिल्लाया। मैं उठकर भागने की कोशिश की, पर लावण्या ने अपनी एक काली नस मेरे पैर में लपेट दी। मैं फिर से गिर गया। कहीं नहीं जाओगे तुम, लावण्या ने कहा। अब समय आ गया है। कालिका को जन्म लेने के लिए तुम्हारी और जीवन शक्ति चाहिए, और मैं वो लूंगी। उसकी काली नसें मेरे पूरे शरीर में लिपटने लगीं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जान निकल रही है। मेरी सांसें रुकने लगीं। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। नहीं, नहीं, मैं बुदबुदाया, और तभी लावण्या का पेट फटने लगा। उसमें से वो लाल रोशनी और तेज हो गई, और उस रोशनी के बीच से एक छोटी सी आकृति निकलने लगी। वो एक बच्चे जैसा था, पर उसकी त्वचा पत्थर जैसी थी। उसके हाथ पैर छोटे थे, पर उसके नाखून लंबे और नुकीले थे, और उसकी आंखें खुली हुई थीं, और वो लाल थीं, बिल्कुल लावण्या जैसी। कालिका ने अपना मुंह खोला और एक तेज चीख मारी। वो चीख इतनी भयानक थी कि आसपास की सारी चिड़िया उड़ गईं। पेड़ों की पत्तियां गिरने लगीं। जन्म लो मेरी बेटी, लावण्या ने कहा। आखिरकार तुम यहां हो। और उसी पल मेरी आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया। मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो फिर से सुबह हो चुकी थी। मैं उसी कब्रिस्तान में पड़ा हुआ था। मेरा पूरा शरीर ठंडा था। मेरी सांसें बहुत धीमी थीं। मुझे लग रहा था जैसे मैं मर चुका हूं और फिर से जी उठा हूं। मैंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, और तभी मैंने देखा मेरे पास जमीन पर वो चीज पड़ी हुई थी, वो पत्थर जैसा बच्चा, पर अब वो पहले से बड़ा था। पहले वो सिर्फ कुछ इंच का था, पर अब वो तकरीबन 1 फुट लंबा था, और उसकी आंखें खुली हुई थीं, और वो मुझे देख रही थी। मैं चीखा, मैं उठा और उससे दूर हटने लगा, पर तभी उस चीज ने अपना मुंह खोला। पिताजी, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे भूख लगी है। मैं और तेजी से भागा। मैं कब्रिस्तान से बाहर निकला और गांव की तरफ दौड़ने लगा। मेरे पैर लड़खड़ा रहे थे, पर मैं रुका नहीं। पर मुझे पता था यह खत्म नहीं हुआ था। कालिका जन्म ले चुकी थी, और अब वो बढ़ेगी, और जब वो पूरी तरह बड़ी हो जाएगी तो वो मेरे पास आएगी, और तब मेरे लिए कोई बचाव नहीं होगा। दोस्तों, उस दिन मैं समझ गया था कि मेरी जिंदगी अब मेरी नहीं रही। मैं एक पिशाच का पिता बन गया था, और यह शाप मुझसे कभी नहीं छूटेगा। उस दिन जब मैं कब्रिस्तान से भागकर आया
तो मैं सीधा अपने कमरे में गया। मैंने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर गिर पड़ा। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरे दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहे थे। कालिका की लाल आंखें, उसका पत्थर जैसा शरीर, उसकी वो भूखी आवाज। मैं जानता था कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा था। कालिका बढ़ रही थी और जब वो पूरी तरह बड़ी हो जाएगी तो वो मेरे पास आएगी और तब शायद मैं भी उनका हिस्सा बन जाऊंगा, उस अंधकार का हिस्सा। अगले 2 दिन मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकला। मां पापा बहुत परेशान थे। वो बार बार दरवाजा खटखटाते पर मैं नहीं खोलता। मैं बस वहीं पड़ा रहता, सोचता रहता, क्या कोई रास्ता है इस सब से बचने का? पर मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। लावण्या ने मुझे अपने जाल में पूरी तरह फंसा लिया था। और कालिका अब मेरे खून का हिस्सा थी। मैं उससे भाग नहीं सकता था। तीसरी रात को कुछ बदल गया। रात के तकरीबन 2 बजे होंगे। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। आंखें खुली हुई थीं। नींद तो पिछले कई दिनों से आई नहीं थी। मैं बस छत को घूरता रहता था और तभी मुझे वो आवाज फिर से सुनाई दी। पर इस बार वो अलग थी। पहले वो किसी छोटे बच्चे की आवाज थी, पर अब वो थोड़ी बड़ी लग रही थी, जैसे 5-6 साल की बच्ची की आवाज। पिताजी, मैं बड़ी हो रही हूं, जल्द ही मैं तुम्हारे पास आऊंगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उठकर बैठ गया। कालिका, हां पिताजी, मैं हूं और मैं बहुत बड़ी हो गई हूं। अब मैं चल सकती हूं, बोल सकती हूं और जल्द ही मैं तुम्हें देखने आऊंगी। नहीं, मैं चिल्लाया, मत आना, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। उसकी हंसी गूंजी। वो हंसी मासूम नहीं थी, वो भयानक थी, दिल को दहला देने वाली। पर मैं तुम्हें देखना चाहती हूं पिताजी, मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। आखिर तुम मेरे पिता हो, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। मैं रोने लगा। तुम एक राक्षस हो, एक शाप हो। राक्षस? उसकी आवाज में अब गुस्सा था। मैं तुम्हारी बेटी हूं पिताजी, और एक बेटी को उसके पिता से प्यार चाहिए, पर तुम मुझे प्यार नहीं करते। तो ठीक है, जब मैं तुम्हारे पास आऊंगी तो मैं तुम्हें मजबूर करूंगी मुझसे प्यार करने के लिए। और उसकी आवाज गायब हो गई। पर मैं जानता था वो जल्द ही आने वाली है। अगले दिन मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला। मां बाहर खड़ी थी। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनके आंसू निकल आए। आरव, वो मुझसे लिपट गईं। बेटा, तू ठीक तो है? तूने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। मैंने उन्हें देखा। उनकी आंखों में इतना प्यार था, इतनी चिंता। और उसी पल मुझे एहसास हुआ, मैं अपने माता पिता को इस सब में नहीं फंसा सकता। मुझे कुछ करना होगा। मां, मैंने कहा, मुझे एक काम करना है, एक बहुत जरूरी काम। क्या काम बेटा? मुझे गांव से बाहर जाना है, कुछ दिनों के लिए। मां ने मेरे माथे पर हाथ रखा। तू बीमार है आरव, तू कहीं नहीं जा सकता। मां, मुझे जाना होगा, प्लीज मुझे रोको मत। पर मां नहीं मानी। उन्होंने पिताजी को बुलाया और उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। तू कहीं नहीं जाएगा, पिताजी ने कहा। कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे, तेरा इलाज करवाएंगे। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। मैं फिर से अपने कमरे में कैद हो गया। उस रात सब कुछ बदल गया। रात के तकरीबन 12 बजे होंगे। पूरा घर सो चुका था। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, जाग रहा था। और तभी मुझे वो आवाज सुनाई दी, पिताजी, मैं आ गई। मेरा खून जम गया। मैं धीरे धीरे उठकर बैठा और तभी मैंने अपनी खिड़की की तरफ देखा। वहां कोई खड़ा था। बाहर खिड़की के पार चांदनी की रोशनी में मैं उसे साफ देख सकता था। एक छोटी बच्ची थी, तकरीबन 5-6 साल की। उसके लंबे काले बाल थे जो उसकी कमर तक लहरा रहे थे। उसकी त्वचा अब पत्थर जैसी नहीं थी, वो अब सामान्य दिख रही थी, गोरी, नाजुक। पर उसकी आंखें अभी भी लाल थीं, खून जैसी लाल।
वो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान मीठी थी, पर उसमें कुछ गलत था, कुछ अप्राकृतिक। पिताजी, उसने कहा। उसकी आवाज शीशे के पार भी साफ सुनाई दे रही थी। मैं आ गई, मैं तुमसे मिलने आई हूं। मैं बिस्तर से उतरा, मेरे पैर कांप रहे थे। तुम कैसे? मैं बड़ी हो गई पिताजी, मां ने मुझे बड़ा किया और अब मैं तुम्हारे पास आ सकती हूं। उसने अपना छोटा सा हाथ खिड़की के शीशे पर रखा। खोलो ना, मुझे अंदर आने दो। नहीं, मैंने कहा, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा। कालिका की मुस्कान गायब हो गई। पिताजी, मैं तुम्हारी बेटी हूं और तुम मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। तुम मेरी बेटी नहीं हो, तुम एक शाप हो, एक अभिशाप। उसकी आंखों में गुस्सा चमका और उसी पल मेरी खिड़की का शीशा टूट गया, बिना किसी को छुए, जैसे किसी ने अंदर से धक्का मारा हो। कालिका अंदर कूद गई। वो मेरे कमरे में थी, इतने करीब कि मैं उसकी सांसें सुन सकता था, पर उसकी कोई सांस नहीं थी। मैं शाप हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में अब गुस्सा था। मैंने तुम्हें अपना पिता माना, मैंने तुमसे प्यार किया और तुम मुझे शाप बुलाते हो? क्योंकि तुम हो, मैं चिल्लाया। तुम्हें जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। कालिका की आंखें और लाल हो गईं और तभी मैंने देखा उसके पीछे से काली नसें निकलने लगीं, बिल्कुल वैसी ही जैसी लावण्या की थीं। तुम गलती कर रहे हो पिताजी, उसने कहा। मैं तुम्हें प्यार से चाहती थी, पर अब मैं तुम्हें जबरदस्ती लूंगी। उसकी काली नसें मेरी तरफ बढ़ने लगीं। मैं पीछे हटा, पर कहां तक हटता? मेरे पीछे दीवार थी। नहीं, मैं चिल्लाया, दूर रहो मुझसे। पर कालिका नहीं रुकी। उसकी नसें मेरे पैरों को पकड़ने लगीं और तभी मेरे कमरे का दरवाजा खुला। मेरी मां खड़ी थी वहां। उन्होंने शीशे के टूटने की आवाज सुनी थी। आरव, क्या हो? उनकी नजर कालिका पर पड़ी और वो चीख पड़ी। कालिका ने मां की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। ओह, और मेरी दादी भी यहां हैं। कितना अच्छा। मां, भाग यहां से, मैं चिल्लाया, पर मां भाग नहीं पाई। कालिका ने अपनी एक काली नस उनकी तरफ फेंकी और वो नस मां के गले में लिपट गई। मां की सांस अटक गई। वो अपने गले को पकड़ने की कोशिश करने लगी, पर वो नस और कसती गई। मां, मैं रोने लगा। छोड़ दो उन्हें, वो बेकसूर हैं। बेकसूर? कालिका ने कहा। कोई बेकसूर नहीं है पिताजी। सबने मुझे नकारा, सबने मुझे राक्षस बुलाया, तो अब मैं वही बनूंगी जो वो मुझे समझते हैं। और उसने मां को जमीन पर पटक दिया। मां बेहोश हो गई। नहीं, मैं उनकी तरफ भागा, पर कालिका ने मुझे रोक लिया। उसकी काली नसें मुझे जकड़ ली। अब तुम मेरे साथ चलोगे पिताजी, उसने कहा। मां तुम्हारा इंतजार कर रही है। हम सब साथ रहेंगे, एक परिवार की तरह। नहीं, प्लीज मत करो ये, मैं गिड़गिड़ाया, पर कालिका नहीं सुनी। उसने मुझे खींचकर खिड़की की तरफ ले जाना शुरू किया और उसी पल मुझे एक आवाज सुनाई दी, लावण्या की आवाज। लाओ उसे, कालिका, लाओ अपने पिता को, अब हम हमेशा के लिए साथ रहेंगे। कालिका मुझे खिड़की से बाहर खींच ले गई। मैं चिल्लाता रहा, संघर्ष करता रहा, पर बेकार। उसकी ताकत अमानवीय थी। वो मुझे उस कब्रिस्तान की तरफ ले जाने लगी। रास्ते में मुझे गांव के कुछ लोग दिखे, पर अंधेरे में उन्हें कुछ दिखा नहीं, या शायद कालिका ने कुछ ऐसा किया कि हम दिखे ही नहीं। जब हम कब्रिस्तान पहुंचे तो वहां लावण्या खड़ी थी, उसी कब्र के पास, पर अब उसका पेट सामान्य हो गया था। वो फिर से वैसी दिख रही थी जैसी मैंने उसे पहली बार देखा था, सुंदर, मोहक, पर उसकी आंखें अब भी लाल थीं। आरव, उसने मुस्कुराते हुए कहा, आखिरकार तुम आ गए। हमारा परिवार अब पूरा हो गया। ये परिवार नहीं है, मैं बोला। ये एक दुस्वप्न है। दुस्वप्न? लावण्या ने कहा। उसकी मुस्कान गायब हो गई। तुम अभी भी नहीं समझे आरव। ये प्रेम है, अमर प्रेम, और अब तुम हमारे साथ हमेशा के लिए रहोगे।
कालिका ने मुझे उस कब्र के पास खड़ा कर दिया। लावण्या मेरे पास आई। उसने अपना हाथ मेरे गाल पर रखा। अब समय आ गया है, उसने कहा। अब तुम हमारे साथ इस दुनिया से परे चले जाओगे। तुम अब न जीवित रहोगे न मृत। तुम हमारी तरह हो जाओगे, दोनों दुनियाओं के बीच। नहीं, मैंने फुसफुसाया, पर लावण्या ने सुना नहीं। उसने मुझे चूमा और उस चुंबन के साथ मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल रही है। मेरी आंखों के सामने मेरी पूरी जिंदगी घूम गई। मेरा बचपन, मेरे माता पिता, मेरे दोस्त, सब कुछ। और फिर सब कुछ धुंधला होने लगा। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी सांसें रुकने लगीं। मेरा दिल धीमा पड़ने लगा। पिताजी, कालिका चिल्लाई। नहीं, वो मर रहे हैं। शांत रहो, लावण्या ने कहा। वो नहीं मर रहे, वो बस बदल रहे हैं। और सच में कुछ बदल रहा था। मेरी त्वचा ठंडी पड़ने लगी। मेरे शरीर का रंग फीका पड़ने लगा और मेरी आंखें, मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखें बदल रही हैं। जब मैंने फिर से अपनी आंखें खोली तो सब कुछ अलग था। दुनिया अब पहले जैसी नहीं दिख रही थी। मुझे अब अंधकार में भी साफ दिख रहा था। मुझे हवा में अलग अलग आत्माओं की मौजूदगी महसूस हो रही थी। मैं उठकर बैठ गया और तभी मुझे एक आईने में अपना प्रतिबिंब दिखा, एक टूटे हुए कांच के टुकड़े में। मेरी आंखें अब लाल थीं, बिल्कुल लावण्या और कालिका जैसी। नहीं, मैंने फुसफुसाया। यह नहीं हो सकता। हो गया, लावण्या ने कहा। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। अब तुम हमारे हो, हमेशा के लिए। कालिका भी मेरे पास आई। उसने मेरा हाथ पकड़ा। अब हम हमेशा साथ रहेंगे पिताजी। और उस पल मुझे एहसास हुआ, मैं हार गया था, पूरी तरह से। मैं अब न इंसान था न भूत। मैं कुछ बीच का था, एक ऐसा प्राणी जो दोनों दुनियाओं में जी सकता था, पर किसी में भी पूरी तरह नहीं। दोस्तों, उस रात के बाद मैं गांव में फिर कभी नहीं दिखा। लोगों ने मुझे खूब खोजा। मेरे माता पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, पर कोई मुझे नहीं मिल पाया, क्योंकि मैं अब उनकी दुनिया में नहीं था। मैं अब उस दुनिया में था जो अंधकार और प्रकाश के बीच है, जहां पिशाच रहते हैं। और आज भी हर अमावस्या की रात अगर आप उस पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरें तो आपको 3 आवाजें सुनाई देंगी, एक औरत की, एक बच्ची की और एक आदमी की। वो गा रहे होंगे एक अजीब भयानक राग, वो राग जो मृत्यु और प्रेम के बीच का है। वो मैं हूं, लावण्या है और कालिका है। हम तीनों साथ हैं, हमेशा के लिए। एक अमर शापित परिवार। और अगर कभी कोई युवक उस कब्रिस्तान में भटक जाए तो लावण्या फिर से उसके सपनों में आएगी। फिर से वही खेल शुरू होगा। फिर से एक नई कालिका जन्म लेगी, क्योंकि यह शाप कभी खत्म नहीं होता। यह बस आगे बढ़ता रहता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो दोस्तों, अगर आपको कभी किसी सुंदर लड़की के सपने आए जिसकी आंखें लाल हों, जो आपका नाम ले रही हो, तो भूलकर भी उसकी बातों में मत आना, भूलकर भी उससे मिलने मत जाना, क्योंकि प्रेम और मोह के बीच की रेखा बहुत महीन होती है। और जब आप उसे पार कर जाते हैं तो वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। मेरी कहानी एक चेतावनी है, एक सबक, कि कुछ प्रेम इतने खूबसूरत होते हैं कि वो आपको मार देते हैं, और कुछ इतने भयानक होते हैं कि वो आपको मरने भी नहीं देते। मैं आरव था, अब मैं कुछ नहीं हूं, बस एक आवाज हूं जो अंधकार में गूंजती है, एक परछाई हूं जो कब्रों के बीच भटकती है, एक आत्मा हूं जो न जीवित है न मृत। और अगर आप कभी नागझिरी के उस पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरें तो कान लगाकर सुनिएगा, शायद आपको मेरी आवाज सुनाई दे। बचो, भाग जाओ, यहां मत रुको, वरना तुम भी मेरी तरह हो जाओगे। पर क्या कोई सुनता है? क्या कोई मानता है? नहीं, क्योंकि प्रेम अंधा होता है, और जब तक आपको समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, बहुत देर। अगर आपने ये कहानी यहां तक सुनी तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सच्चाई है, एक ऐसी सच्चाई जो आज भी जीवित है।
आज भी किसी का इंतजार कर रही है। कर्ण पिशाचिनी की विद्या असली है, और जो लोग इसे साधते हैं वो जान नहीं पाते कि वो किस चीज को अपनी जिंदगी में बुला रहे हैं। वो सोचते हैं कि वो ताकत पा रहे हैं, पर असल में वो अपनी आजादी खो रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आरव की कहानी। मुझे कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी, और हां, अपना शहर और नाम जरूर लिखिएगा। और याद रखिएगा, कुछ रातें बहुत खूबसूरत होती हैं, पर उन्हीं रातों में सबसे गहरा अंधकार छुपा होता है। धन्यवाद, और सावधान रहिए हमेशा।